क्या नाम है आपका? जफराना खातून। कहाँ की मुखिया हैं आप? गारहा पंचायत। आज के पंचायत समिति की बैठक में क्या बातें हुई? बहुत सारे योजना पर, और स्कूल है, आंगनबाड़ी है। आप अपने पंचायत की किन समस्याओं पे आज बात की? अपने पंचायत की समस्या ये थी कि 4 महीना पहले 3-4 महीना पहले हमारे गांव पंचायत के जो भी पत्रकार थे, वो हमारे पंचायत में मेन रोड जो है गारहा से सीतामढ़ी बाजपट्टी जाने वाली सड़क है, उसी जगह पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो हमारे पत्रकार पंचायत के हो या जो भी हो, इन बात को जो है फैलाया मीडिया में कि 5 साल पहले जो पूर्व मुखिया थे वो नहीं किया, लेकिन अब जो 1 साल हो गया पंचायत नए मुखिया के, वो भी जो है ये काम नहीं कर रहे हैं। इस गंदगी की वजह से यहाँ पे बहुत बीमारी फैलेगा आजू बाजू के लोगों को। लोग आकर के शिकायत किए कि सही है, बहुत गंदगी है, जो न किया है आप कर दिखाइए। ये सारे नमाजी लोग भी जाते हैं, ईदगाह के लिए हो या मिट्टी मिजिल के लिए हो, जनाजा के लिए हो, सबको खराब लगता है आने जाने वाले लोगों को। तो जिनका वहाँ पर निजी ज़मीन है, वो आदमी 3-4 परिवार है, वो सब आकर कहें कि मुखिया जी आप जो है इस काम को कर दीजिए, जो पानी बह रहा है मेरी निजी ज़मीन पे, और ये नाला जो यहाँ बन के छूटा हुआ है उसे आगे बढ़ाइए, तो ये गंदगी भी दूर हो जाएगी, मेरा निजी जगह भी कामयाब हो जाएगा। तो करवा लिए। यहाँ जो है जिलानी के घर से हाजी असलम साहब के घर तक काम करवाने का प्रयास किए, काम हुआ भी। और जो रोड तोड़ कर बाएं से दाएं नाला में डालने के लिए कोशिश किए, तो कुछ लोग जो है कुछ लोग आम पब्लिक विरोध न किया, सब खुश हुए, लेकिन पूर्व मुखिया जो विरोध कर दिए कि नहीं तोड़ने देंगे, हमारा घरे दह रहा है। तो वो निराले मुखिया पर जो अपने वो खुद बनाया, दाएं साइड बनाए बाएं साइड बनाए, तो वो ठीक था। अगर हमने नुकसान जगह को अगर कामयाब कर दिए तो वो उसका जो है घर दह गया, और जबकि वो नाला का पानी जा रहा है वो सरकारी पोखर में। यहाँ जो है बीडीओ साहब को खबर किया गया, बीडीओ साहब ने पंचायत सचिव और जई साहब को भेजे कि जाकर के उस रोड को तोड़वा के इस नाले से उस नाले में जोड़ दिया जाए। तो समाज पब्लिक लोग का कोई विरोध न था, लेकिन पूर्व मुखिया का विरोध हुआ, ये लोग वापस चले आए दोनों आदमी। बीडीओ साहब को कहा गया, बीडीओ साहब बोले कि ठीक है, हम प्रशासन को ले जाके हम खुद काम कराएंगे। काम हुआ? नहीं हुआ है काम। तो हमने आज बीडीओ साहब से शिकायत किए हैं कि आप 15 तारीख को बोले थे, 15 के बजाय आज 31 तारीख हो गया, आप किसी काम में उलझ गए, तो फिर हमको ये जवाब दिया जाए कि आप ये काम कब कीजिएगा। उन्होंने हमको जवाब दिए हैं कि ठीक है, आप आपस में बैठक रखिए कुछ लोग का, उसमें मैं भी आऊँगा, पूरे स्टाफ को लेकर आऊँगा, पूरे प्रखंड के पूरे सरकारी को लेके आएंगे, और उसी जगह जो है खड़े होकर के सबकी मौजूदगी में आपका ये काम हम जल्द से जल्द कर देंगे। अभी भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि मिडिल हाई स्कूल, वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अब तक रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का निजी जगह है, आपका चुनावी मुद्दा भी था, एजेंडा भी था, आप उस नाम पे वोट भी मांगे, अब तक लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। जिन रोड की शिकायत हमने पब्लिक ने किया रोड का, कि इस बनटोलवा में जाने के लिए जो है कुछ 15-20 साल पहले आदमी उसमें नुकसान हो गया, डूब गया, जो 50 साल के उम्र के थे वो भी उसमें खतरा हो गया, मर गए, डूब गए। तो हमने उन लोगों को कहा कि ठीक है, जो 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में नहीं लोग किया है, जो मुखिया न किया है, इंशाल्लाह आप लोग से हम वादा कर रहे हैं कि हम अगर मुखिया बनेंगे
तो ये रोड बना देंगे। अब गारा की जनता तो क्या हमने उम्मीद बना लगा- दी। अब गारा की जनता क्या उम्मीद लगा, स्कूल वाला रोड कब बनेगा? स्कूल के रोड की बात यह है कि स्कूल का रोड में जो कोई सरकारी जमीन है नहीं कि हम कल या परसों या 1 साल हुआ या 1.5 साल हुआ तो हम बना दें। वो सरकारी जमीन नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट लोगों ने अगर हमको लिख कर देंगे उसके बाद ना हम काम करेंगे। अपने तरफ पे आपने या कोई पहल हम किया है? किए हैं, बहुत कोशिश किए हैं, बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन की जाती है कि जल्द से जल्द लेकिन बन जिन जाए। लोगों का जमीन न है वो आकर कह रहे हैं कि बनाइए, या जिन लोगों का है वो रोक लगाते हैं कि हम बनाने नहीं देंगे। तो अब हम क्या करें? कहीं ना कहीं आप मजबूर हो गए। हाँ, बस मजबूरी है। अगर रहता सरकारी जमीन रहती है या समाजी पब्लिक अगर देती जमीन तो हम शुरू कर दिए रहते, अब तक बन गया रहता। बस हर जगह का काम माशाल्लाह अच्छे ढंग से कर रहे हैं। सिर्फ वही स्कूल जो है उसमें हम थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। कोशिश कीजिए, आप कोशिश- जनप्रतिनिधि कोशिश हैं, जारी और वो है। शिक्षा का मंदिर है। इंशाल्लाह कोशिश जारी है, करेंगे। अब जब हो सके किसी समाज या पब्लिक को दिल में रहम हो, तैयार हो जाए देने के लिए, बनवाने के लिए, तो बना देंगे। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।